इसको अग्रसर रखते हुए और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपने इस लर्निंग प्रोसेस में एक गांठ और जोड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं एवरेजेस में क्रॉसओवर। ठीक है, इस क्रॉसओवर को अगर आप बायर और सेलर के एवरेज के परिप्रेक्ष्य में समझ गए तो मान लीजिएगा लगभग इस बाज़ार की कई एक तकलीफ़ें ऐसे ही आपसे दूर हो जाएंगी। जो आपको तकलीफ़ होती है ना, दो बातें जानने में कि बाज़ार चल रहा है तो कहाँ तक चल कर जाएगा, दूसरी बात बाज़ार गिर रहा है तो कहाँ तक गिर कर आएगा, तीसरी बात अगर बाज़ार गिरता हुआ लौट गया तो ये ट्रेंड रिजम्पशन होगा कि दोबारा गिरेगा या फिर रिवर्सल की और चलेगा। तो इसके लिए आज मैं आपको एक लाइव मार्केट, अभी रिसेंट मार्केट के अकॉर्डिंग पूरा एक अपडेट दूंगा, जो कि बैंक निफ्टी पर पूरा एक डीप एनालिसिस अभी कर दूंगा और आपको समझ आएगा कि ये इन डेप्थ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कितना ज़्यादा हार्डली बिलीवेबल है, जिस पर आप भरोसा करेंगे तो लगभग तय है कि आप कभी लॉसेस की संभावना नकार देंगे हर हाल में। तो देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। अगर आपने मेरे एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और 21/6 और 21/11 के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस सेशन को पूरा अंत तक देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं अपने ट्रेडर्स के रिजल्ट्स, परिणाम जो हम लोग ट्रेड करते हैं हेजिंग, वो भी प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। और साथ में ही जो वीडियोस आप देखना चाहें वहां पर आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। इस सेशन को पूरा देखने के बाद फिर वहां पर आप जाइएगा तो आप सारे सेशंस को इसके बाद देख लीजिएगा। मैं एक रिकैप दे दूंगा कि एवरेजेस कैसे काम करते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि बाजार में कौन से एवरेज सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है तो आप कहेंगे 20, 50, 100 या 200। तो मैं कहता हूं ना 20, ना 50, ना 100, ना 200 बायर का एवरेज रिलेवेंट है और साथ में सेलर का एवरेज रिलेवेंट है। इसके अलावा कोई भी औसत रिलेवेंसी नहीं रखता है, वो सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग तय होगा कि ट्रेंड ये एवरेजेस बता सकते हैं। एंट्री एग्जिट आपको अपने अनुसार प्लान करनी होगी कि आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग 6 के मूविंग एवरेज से एंट्री एग्जिट करते हैं, 11 के मूविंग एवरेज से एंट्री एग्जिट करते हैं। अभी मैंने 200 और 100 के मूविंग एवरेजेस पर कोई सेशन नहीं किए हैं, आप लोग बताएंगे तो मैं ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितना मुझे अगर इसके लिए डिमांड आया तो मैं कर दूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सेलर का एवरेज क्या है, ठीक है, सेलर का औसत क्या है, और प्राइस में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल तभी आता है जब किसी सेलर के औसत को ब्रेक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भाव में 100 रुपए से बिकवाली आई और वो भाव अभी 90 रुपए ट्रेड कर रहा है तो 100 से सीधा 90 तो आया नहीं होगा। पहली सेलिंग 100 पर हुई होगी, प्राइस 98 आया होगा, चल कर गया होगा तो 99 से दोबारा गिराया गया होगा। तो पहली सेलिंग हुई 100 पर, दूसरी हुई 99 पर, फिर प्राइस गिरा तो 94 आया, फिर चल कर गया 96 से फिर गिराया गया। तो तीसरी सेलिंग हुई 96 पर, 96 से गिरा तो 92 आया, 92 से फिर चलकर 94 से गिराया गया, फिर 90 आया। तो चौथी सेलिंग हुई 94 पर। तो आपसे कोई पूछे औसत तो 100 प्लस 99 प्लस 96 प्लस 94 डिवाइड बाई 4। तो जितनी क्लोजिंग ये जहाँ से ये शॉर्ट सेलिंग आ रही, जो स्विंग हाई लगे हुए, ठीक है, इन स्विंग हाई के अगर आप सेलिंग के एवरेज निकाल कर डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आपको सेलर का औसत पता लग जाएगा। सिंपल एवरेज है ना, इसमें सिंपल औसत आपको पता करना है। तो अब कोई बायर अगर निचले स्तर पर इतनी खरीदारी करे, ध्यान से सुनिए, कोई यहाँ पर अब बायर मिल गया 90 के प्राइस पर, खूब देर खरीदारी किया और उसने क्या किया, मान लेते हैं सेलर का औसत आ गया यहाँ पर 96 रुपया। अब बताइए, जो 100 रुपये से खरीदार बेच रहा है उसका औसत 96 रुपया आ गया है, वो किसी भी हाल में चाहेगा 96 को आप ब्रेक कर दे? नहीं चाहेगा ना। तो आप अगर 96 को ब्रेक करने जाइएगा, इसका मतलब है वो इस आपके ब्रेकआउट का विरोध करेगा अगर आप लोअर लेवल पे खरीदारी करेंगे। तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है सेलर का एवरेज, और कोई भी बायर आकर अगर इस एवरेज को ब्रेक कर गया तो समझिए ये सेलर जो 100 पर क्वांटिटी बेचे था लगभग खत्म, ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया, जाकर 100 भी ब्रेक होगा। सिंपल, ठीक है। ये मैंने आपको एक रिकैप दे दिया, लेकिन स्टोरी इतनी ही नहीं है, ये मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी सिर्फ बताई। अब मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक काम करना है सिंपल, जैसे अभी के मार्केट में अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो मैं बोलूँगा आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाइए। आवरली टाइम फ्रेम पर आने के बाद एक सिंपल मेरा काम कीजिए, मैं बोलूँगा मुझे यहाँ पर बताइए, आप सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल या फिर ट्रेंड रिजम्पशन?
ठीक है। प्राइस यहाँ से चेंज होकर अब ऊपर की तरफ जाएगा या फिर चेंज होकर दोबारा नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मैं आपको अगले वीक के लिए पूरा प्लान बता रहा हूँ कि सिर्फ औसत के ऊपर भरोसा करके, और कोई टूल का यूज़ नहीं करना। मैं प्राइजेशन को भी नहीं देख रहा, सिर्फ एवरेज आपको बता देगा कि क्या होगा, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। और ये इतना रिलेवेंट है, आप इंट्राडे में काम कीजिए, पोजिशनल काम कीजिए, स्विंग में कीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित होते हैं, 2 से 3 गुना 4 गुना। अब यहाँ पर इतना समय नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट तक आपके एवरेजेस को सिखा सकूँ। क्लासेस में आप आएंगे तो वहाँ सीख सकते हैं। अब मैं बेसिक से प्राइजेशन की शुरुआत कर रहा हूँ कल से सेशंस में, क्लासेस में। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट करके इनरोल कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता होगा इस प्राइस में, आपको मार्केट में बाई और सेल के ऑर्डर लगाने भी नहीं आते। मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ और आपको पीक लेवल तक लेके जाता हूँ अगले 3 से 4 महीने में। फिर आप परफेक्ट एक ट्रेडर होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। आपको पता होता है कि प्राइस के किस सेंटीमेंट पर क्या ट्रेड करना है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सब कुछ आपको क्लियर होता है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये प्राइस में गिरावट यहाँ से शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? 28,137 से, और प्राइस गिरते 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 यहाँ तक आया, और अभी पहली बार प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है, ब्रेकआउट के बाद इसका वैलिडेशन नहीं हुआ ब्रेकआउट का, तो क्लैरिटी नहीं है कि ये ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। लेकिन हमको ये पता करना है कि इस सेलर का अभी तक अंत हुआ या नहीं हुआ, ये पता करना है। तो देखिए कितना परफेक्ट काम करेगा, मैं आपको दिखाऊं। हमको क्या करना है बताइए? हमको सिंपल जब से ये सेलिंग की शुरुआत हुई और अभी तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स जोड़ने हैं, तो हमको पता लगेगा पिछले कितने घंटे पहले सेलर आया था। तो ये सेलर इसी बीच में कहीं सेलिंग किया होगा, तो सारी सेलिंग क्वांटिटीज के एवरेज प्राइस अगर हम निकाल लें तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो हर कैंडल की क्लोजिंग से इसका एवरेज प्लान कीजिए। कैसे पता लगेगा? या तो मैं मैनुअली काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। इसके लिए आपके पास एक टूल है, ये लाइन जो आपको मिलता है मेज़र करने के लिए। यहाँ से शुरुआत हुई, पहला लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, कहाँ तक चला? ये यहाँ तक चला, ठीक है। मैं बोलता हूँ जिस कैंडल में लास्ट हाई लगता है वो सबसे बेहतर होता है। ये सबसे बेहतर चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये हाई यहाँ पर लगा, फिर इसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो सेलिंग की शुरुआत तो इस कैंडल में हुई, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप एवरेज लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बता रहा है, 3.5% के आसपास ऊपर इसके भाव गिरा है, 1777 पॉइंट अभी यहाँ से गिरा हुआ है टोटल। और आपको ये बता रहा है क्या, मैं आपको बताऊँ तो ये आपको बता रहा है कि 82 कैंडल, मतलब 82 घंटे हो गए और 16 दिन 5 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेना है। जो चीज़ बताऊंगा वो ज़्यादा ज़रूरी है, अंत तक बने रहना है। ये सिंपल मूविंग एवरेज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, टोटल नंबर कितने, लेंथ को 82 फिल कर दिया। इसको सेलर का एवरेज है, तो इसके स्टाइल को चेंज करके अगर आप रेड कर देंगे तो बहुत बेहतर, ठीक है। इस तरीके से डार्क भी कर दीजिए। अब देखिए, जो लोग ये पूछेंगे कि आज प्राइस चल क्यों नहीं पाया, तो सीधी सी बात है, हम लोग सेलर के एवरेज प्राइस के पास आ गए थे। सेलर का एवरेज प्राइस क्या है? 46,969। सेलर का एवरेज प्राइस क्या है? 46,969। तो आज हम लोगों ने जो डे हाई लगाए वो डे हाई क्या है? 46,971.75। प्राइस इसी वजह से आज यहां पर सिर्फ रुका रहा, चल नहीं पाया। और ये बायर का एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप सेलर के प्राइस के पास रुके। ब्रेकआउट के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 तकनीकें क्या हैं बताइए? एक तकनीक तो यही है कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर डिप लेता है, और ये एक डिप नहीं होती, लगभग 3 डिप होती हैं, इसीलिए हमको इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। 3 डिप अगर हो गई तो तीसरी बार जब टॉप बनाने जाएगा तो मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, या फिर चौथी बार अगर कोशिश करने गया तीसरी बार गिरने के बाद भी, तो लगभग ये क्लैरिटी मिल जाती है, लगभग तय होता है कि अब माजा इस सेलर को काट ही देगा। इसके अलावा दूसरी संभावना होती है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और वहीं रुक कर रह जाए, तो इसको कहते हैं इन डेप्थ कंसोलिडेशन। जितनी सप्लाई यहाँ पर पड़ी हुई है उतना ही डिमांड यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, डिमांड सप्लाई इक्वल हो गया एक रेजिस्टेंस के पास, ये कर पाते हैं सिर्फ बायर्स की क्षमता होती है। इतनी खरीदारी करना कि सप्लायर के बराबर एक डिमांड क्रिएट कर देना, तभी प्राइस को आप किसी रेजिस्टेंस के पास रोक पाएंगे, नहीं तो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ सेलिंग के पहले से पड़े हुए। होना ये चाहिए, लेकिन हो ये रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग तय मान लेते हैं कि अगर नियर अबाउट रेजिस्टेंस एरिया कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, एक भी कैंडल हाई को ब्रेक कर गया, उसके हाई निकले, तो समझिए लॉन्ग करना है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अब अगला सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले सेशन में कभी भी प्राइस 46,950 नियर अबाउट, मैं मानूं कि 47,000 के लेवल अगर ब्रेक हो गए, तो मान लीजिएगा कि इस बाजार में सेलर्स जिन्होंने 48,200 के आसपास से सेलिंग की शुरुआत की थी, उनके औसत भाव को हमने काट दिया।
उनके एवरेज प्राइस को अगर हमने ब्रेक कर दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये बाजार फर्दर मोमेंटम नहीं कर पाएगा। फर्दर मोमेंटम किधर? डाउनवर्ड्स। अच्छा, डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं कर पाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर की तरफ जाने की प्रक्रिया कितनी जटिल होने वाली है, यही समझना है। यहीं पर आप ट्रैप होंगे। ये हॉट जोन है, ये बायर का, सेलर का एवरेज प्राइस है। अब आप पूछेंगे कि सेलर के एवरेज प्राइस, इतने समय पहले सेलर ने सेल किया, फिर भी आप कहते हैं ये ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर, मैं प्राइजेक्शन देखकर बोलता हूँ। प्राइजेक्शन जो मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा ना कल से क्लासेस में, आप वहाँ पर सीखेंगे, आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब आप क्लासेस में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये ब्रेकआउट की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये कब तक है? जब तक ये लो नहीं जाते तब तक है। लो चले गए फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। अभी सेलर अपने प्राइस को सेव कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी कर नहीं पाया है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये प्राइस में अगर सेलर यहाँ पे एंटर किया तो बायर का एवरेज, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बायर कितना स्ट्रांग होगा सोचिए। आपने 82 घंटे पहले बिकवाली की शुरुआत की और आपका औसत भाव ये, और बायर रिसेंटली अभी ये लो लगाया था, इस लो के नीचे फिर क्लोज हुआ नहीं, तो अभी ये लो लगाने के बाद बायर ने क्या किया? आपको ब्रेकडाउन नहीं करने दिया, इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग नहीं दिया। बायर ने पिछली जो खरीदारी की उसी भाव पर दोबारा खरीदारी की, और आपकी बिकवाली है पिछले 42 घंटे की, और आपका औसत भाव है 46,970 के पास। और बायर का एवरेज प्राइस क्या होगा? फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। एक लो देखना होता है जहां से लास्ट ट्रेड प्राइस का हम औसत लेते हैं, जो लो ब्रेक ना हुए। स्केल को उठाइए, बायर के प्राइस पर रखिए और यहाँ तक। अब मैं बहुत डीप आपको एक लाइन बोलूँगा जहाँ से आपका लगभग ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 32, 4 दिन 4 घंटे का समय लगा है। यहाँ पर आइए, मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। मूविंग एवरेज को प्लॉट किया, यहाँ पर आ जाइए। लेंथ को हमको हटा देना है और लेंथ को करना है 32। क्लियर। और यहाँ पर हमको एक काम क्या करना है? विजिबिलिटी। अब ये बायर का एवरेज है तो ग्रीन होगा, ग्रीन एवरेज इस तरीके से ले लिया, प्लॉट कर दिया। अब देखिए बायर ने क्या किया, सोचिए। बायर ने प्राइस में अपने औसत के ऊपर ट्रेड करा रहा है, अभी सेलर भी प्राइस को अपने एवरेज के नीचे ही ट्रेड करा रहा है। तो प्राइस बायर की खरीदारी के औसत के ऊपर और सेलर की खरीदारी के औसत के नीचे। लेकिन यहां पर की पॉइंट क्या हम लोग सोचते हैं जिसको वरीयता ज्यादा देंगे। यहां पर हम लोग पहले बायर को, अभी हुआ नहीं है, अभी बायर को हम लोग ज्यादा यहां पर वेटेज देंगे। कारण क्या है? देखिए, खरीदारों ने इतनी खरीदारी मात्र 32 घंटे में कर दी कि सेलर के प्राइस के पास जाकर कंसोलिडेशन भी करा रहे हैं, यहां भी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। बायर 82 घंटे पहले आए थे और अब उनका जो मोमेंटम है लगभग फेड होते हुए दिखता है। तो 82 घंटे की औसत खरीदारी को काटने के लिए बायर्स को सिर्फ पिछले 32 घंटे में उतनी बाइंग कर सेलर्स के एवरेज प्राइस को हम लोग काट रहे हैं। तो 32 घंटे में की गई खरीदारी इतनी ज्यादा है जितनी कि 82 घंटे में औसत की गई बिकवाली। बात क्लियर हुआ? इससे यह समझ आता है कि अभी का रिसेंट मोमेंटम बायर के फेवर में है जब तक बायर के कोई भी एवरेज ब्रेक नहीं होते। बायर के एवरेज ब्रेक होने का मतलब है स्विंग लो का ब्रेक हो जाना, 46,550 के नीचे बाजार को कैंडल को क्लोज कराना। ठीक है। अब यहीं पर एक की पॉइंट है, यहां पर प्राइस के क्रॉस ओवर होते हैं, जैसे कि बायर सेलर के क्रॉस ओवर। ठीक है। बायर सेलर के क्रॉस ओवर में क्या चीजें महत्वपूर्ण है बताइए, मैं आपको दिखाऊं। ये प्राइस यहां गिर रहा था, ठीक है। गिरते हुए प्राइस में देखिए भाव ऊपर गया, क्रॉसओवर हुआ और प्राइस ने पहले ही ब्रेक कर दिया, एवरेज ने बाद में मोमेंटम मिला। यहां पर भी वही है, अगर ये हाई ब्रेक हो गए तो समझ लीजिएगा कि ये ग्रीन लाइन ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ये एवरेज ऐसे गिरते हुए आगे बढ़ेगा और ये ब्रेक करेगा तो ये गोल्डन क्रॉसओवर यहां पर बनेगा। ये जो गोल्डन क्रॉसओवर है, यहां पर जो आपको एंट्री मिलेगी, प्राइस कल पहले दे देगा। देखिए प्राइस, इसीलिए मैं बोलता हूं ना प्राइस एक्शन फर्स्ट, तो प्राइस पहले इसके हाई ब्रेक करेगा तभी ये भाव ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा एवरेज, और एवरेज ऊपर शिफ्ट होगा, ये क्रॉस करेगा। तो बायर का औसत भी अगर, अभी तो प्राइस काटेगा, सबसे पहले प्राइस ब्रेक करता है, और अगर बायर का एवरेज भी सेलर के एवरेज को ब्रेक कर दे तो समझ लीजिएगा इस प्राइस में अब पूरी तरीके से डोमिनेशन में जो पोजीशन है वो बायर की। अब एक बात और होती है, प्राइस में ये ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट होता है। वो रीटेस्ट जिस तरीके से होता है उसको अभी वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा डीपली हमको प्राइस में जाना होता है। प्राइस धीरे धीरे बेसिकली महीन होता है, मैं कई बार बोलता हूँ। तो मैंने आपको एक पूरा रीजन दे दिया कि आगे क्या होने को है। ठीक है।
इसी तरीके से अगर आपने अपना ट्रेड मंडे को प्लान, ट्यूसडे को बाजार खुलेगा, मंडे तक आपका 3 दिन का ये वीकेंड है, तो आप अब इन लेवल्स को मार करके बैठिएगा। क्या कि अब प्राइस अगर 46,980 नियर अबाउट अगर 47,000 के ऊपर निकला और जिस कैंडल का क्लोज किया, एक आवरली कैंडल ऐसे क्लोज किया, अब अगर उसके हाई निकलने लगे तो समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ऊपर की तरफ हम लोग मोमेंटम देखेंगे। अगर यही प्राइस 46,500 के नीचे आया, एक कैंडल क्लोज किया, उसके लो ब्रेक किया, तो फिर हम लोग तय करेंगे कि क्या प्राइस इसके नीचे भी जा सकता है, फिर हम लोग शॉर्ट सेलिंग की तरफ मौका ढूंढने लगेंगे। बिल्कुल क्लियर, बायर और सेलर के एवरेज। अब ये लॉजिकल कारण है, इस सेलर का औसत है ये, इस बिकवाल का, अगर इस बिकवाल का औसत काट दिया तो सोचिए यही तो बिकवाल ही कर रहा था, जब इसका एवरेज प्राइस ही ब्रेक हो गया तो ये सेलर बाजार से बाहर, अब ये और नहीं बेच रहा है, मतलब ये अपनी पोजीशंस को निकाल चुका है बाजार से। अब कोई नया सेलर आएगा तब कहीं प्राइस में बिकवाली आएगी, तब तक मोमेंटम चलता रहेगा और हायर लेवल पर कहीं कोई सेलर मिलेगा, है ना, तब हम लोग देखेंगे क्या करना है। और ये बायर रिसेंट है, हम लोग कहते हैं ना ट्रेड विद ट्रेंड, तो अभी रिसेंट कौन डोमिनेशन पोजीशन में है? बायर। तो बायर की तरफ हमको ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, अगर हाई ब्रेक हुए तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हाई ब्रेक हो गया, 47,000 के ऊपर क्लोजिंग मिला, फिर पहली कैंडल जो क्लोज किया उसकी हाई निकलने लगे, इंट्राडे में मोमेंटम फास्ट होगा, तो 20 और 6 का औसत 8 एक्सपोनेंशियल लो आपके लिए परफेक्ट इंट्राडे में, परफेक्ट एंट्री एग्जिट्स के लिए। बात क्लियर हुआ? ये बहुत सिंपल कोर कॉन्सेप्ट्स हैं औसत के, अगर आप इनको बहुत ध्यान से समझ गए तो समझ लीजिए कभी भी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आनी। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका अगले सेशन, कल जो 2-2:30 बजे आपका सेशन करूंगा उसमें आपका मैं दोपहर में क्लियर कर दूंगा। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।